99% हार चुकी थी पंजाब किंग्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाफ मुकाबला, लेकिन आखिरी ओवर में शशांक सिंह और उनके साथी जॉनी बेयरस्टो के शतक ने किया कमाल और 8 विकेट से किया मुकाबले को अपने नाम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। IPL 2024 के 42वें महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक समय पूरी तरह से मुकाबले को अपने नाम पर कर चुकी थी, लेकिन आखिरी ओवर में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए शशांक सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई, तो उनके साथ ही जॉनी बेयरस्टो ने इस मुकाबले में अपना शतक भी पूरा किया और इसी के साथ ही मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने इतिहास रचा। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IPL से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी पंजाब किंग्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला श्रेयस अय्यर ने, लेकिन गिरा यहां पर पंजाब किंग्स की टीम के पक्ष में, जहां पर पंजाब की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे सुनील नारायण, तो उनके साथ थे फिल साल्ट। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे सुनील नारायण ने अपने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर ही शानदार शॉट खेला। कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी बॉल जो कि अर्शदीप सिंह डालने आए थे, सुनील नारायण ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पहला छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर तीसरे ओवर की तीसरी बॉल जो कि हर्षल पटेल डालने आए थे, फिल साल्ट ने भी शानदार शॉट खेला। इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार छक्का जड़ा। इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर साल्ट ने एक बार फिर रबाडा की गेंद का शानदार आगाज किया। कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर सुनील नारायण ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर यहां पर लेग साइड की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था, यानी कि यहां पर 4 ओवर तक ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप बनी। टीम का स्कोर जहां पर 60 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिल साल्ट ने सैम करन की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया। कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सुनील नारायण ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर छठे ओवर की पहली बॉल पर फिल साल्ट ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच पावर प्ले में 75 रनों की पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर सुनील नारायण ने थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। दमदार फॉर्म में उतरे सुनील नारायण ने यहां पर 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर रबाडा की गेंद का शानदार आगाज किया और अपनी 23 बॉलों के साथ ही अपने 50 भी पूरी कर ली। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर फिल साल्ट ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। शानदार फॉर्म में उतरे सुनील नारायण ने 90वें ओवर की पहली बॉल पर 4 की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए यहां पर छक्का जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे फिल साल्ट ने भी यहां पर 9वें ओवर की चौथी बॉल पर चौके के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली।
यानी कि यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने अपनी 50 जमाई। तो इसके बाद 10वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए सुनील नरेन ने एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर फिल साल्ट ने हर्षल की गेंद का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 10 ओवर तक ही 135 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद इस शानदार साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे थे चाहर, जिन्होंने यहां पर 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर नरेन का विकेट या बैरिस्टो के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 32 बॉलों पर 71 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। जिसके बाद पारी को संभालने उतरे वेंकटेश अय्यर, जहां पर अय्यर ने 11वें ओवर की चौथी बॉल पर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली बॉल पर फिल साल्ट ने करन की गेंद का शानदार आगाज किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर सैम करन ने फिल साल्ट का विकेट लिया, इनको यहां पर LBW कर दिया, जो यहां पर 37 बॉलों पर 75 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे आंद्रे रसल, जहां पर रसले ने भी 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर वेंकटेश अय्यर ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनाई। यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रसले ने 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। इसी ओवर की आखिरी बॉल पर वेंकटेश अय्यर ने भी दमदार शॉट खेला और इन्होंने भी दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 16वें ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज करते हुए रसले ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा, लेकिन यहां पर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने रसले का विकेट लिया, इनको यहां पर अक्षर पटेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 12 बॉलों पर 34 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कप्तान सुरेश अय्यर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे वेंकटेश अय्यर ने 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर चौका जड़ा। तो दमदार फॉर्म में उतरे अय्यर ने भी यहां पर 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इसके बाद आखिरी बॉल पर अय्यर के बल्ले से लगातार छक्के देखने को मिले। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली बॉल पर वेंकटेश अय्यर ने कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने कप्तान अय्यर का विकेट लिया, रबाडा के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 10 बॉलों पर 28 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने उतरे रिंकू सिंह, जिन्होंने आखिरी ओवर की पहली बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन दूसरी बॉल पर ही ये हर्षल की गेंद का शिकार हुए, इनको यहां पर शर्मा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 4 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने आए रमनदीप ने तीसरी गेंद पर ही यहां पर शानदार शॉट खेला और छक्के के साथ अपना खाता खोला, लेकिन आखिरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर हर्षल की गेंद का शिकार हुए, इनको यहां पर रन आउट कर दिया, जो 23 बॉलों पर 39 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। यानी कि आज के मुकाबले में दमदार फॉर्म में उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने 20 ओवर में 6 विकेट खोने के साथ ही 261 रन बना दिए। यानी कि अब 262 रनों का टारगेट पंजाब किंग्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें पंजाब किंग्स की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे प्रभसिमरन सिंह के साथ जॉनी बेयरस्टो, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे बेयरस्टो ने पहले ओवर की चौथी बॉल पर ही गेंद को कवर पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी बॉल, जो कि हर्षित राणा डालने आए थे, प्रभसिमरन सिंह ने शानदार शॉट खेला, लेग साइड की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया।
तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल पर प्रभसिमरन सिंह ने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से चौका देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 4 ओवर तक ही टीम का स्कोर जहां पर 55 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे प्रभसिमरन सिंह ने 5वें ओवर की पहली बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने छक्के के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो दमदार फॉर्म में उतरे उनके साथ बैरिस्टो ने भी बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 6ठे ओवर की पहली बॉल पर बैरिस्टो ने चौका जड़ा, दूसरी बॉल पर छक्का जड़ा। तो इसके बाद तीसरी बॉल लगातार चौथी बॉल पर इन्होंने चौके जड़े। तो 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर रॉय ने बैरिस्टो का विकेट लिया, इनको यहां पर रन आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह रन आउट हुए, जो कि 20 बॉलों पर 54 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद जॉनी बैरिस्टो का साथ देने मैदान पर उतरे रोसुम, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रोसुम ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर बैरिस्टो ने शानदार शॉट खेला, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे थे यहाँ पर रोसु ने भी डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार पार्टनरशिप करी। टीम का स्कोर जहां पर 10 ओवर तक ही दमदार फॉर्म में उतरते हुए 130 रनों के पार पहुंचा। तो इसके बाद 11वें ओवर की चौथी बॉल पर बैरिस्टो ने शानदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया, यानी कि 11 ओवर तक की टीम का स्कोर 150 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद 12वें ओवर की पहली बॉल पर रोसुम ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर बैरिस्टो ने यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों की इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे थे सुनील नरेन, जिन्होंने यहां पर 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर रिली रूसे का विकेट लिया। अय्यर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 16 बॉलों पर 26 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे इस टीम की तरफ से शशांक सिंह, जहां पर शशांक सिंह ने भी 14वें ओवर की पहली बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दूसरी बॉल पर शानदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी। तो दमदार फॉर्म में उतरे बैरिस्टो ने 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर 2 रन के साथ अपना यहां पर शतक भी पूरा कर लिया। तो इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर शशांक सिंह ने शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद चौथी बॉल पर दमदार छक्का जड़ा। तो आखिरी बॉल पर भी इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर शशांक सिंह ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने छक्के के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली। दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इसके साथ ही दमदार फॉर्म में उतरे शशांक सिंह ने 19वें ओवर की पहली बॉल पर एक और दमदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने 1 रन बनाए। तो तीसरी बॉल पर इन्होंने 1 रन के साथ इस मुकाबले को अपने नाम पर किया, यानी कि आज के मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने मात्र 18.4 ओवर में ही टारगेट को चेस किया और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 8 विकेट से मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया।